इस बार बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है एपी में ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35, तो डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। यानी ए का मान 7 दिया हुआ है और ए एन का मान 35 दिया हुआ है और डी का निकालना है और एस एन का मान भी निकालना है। तो चलिए आइए निकाल के देखते हैं। हल में जो जो मालूम है लिख लेते हैं। ए बराबर 7 दिया हुआ है, इसके बाद ए 13 बराबर 35 दिया हुआ है, जिसमें एन के जगह पर कितना है 13, और डी भी निकालना है और एस 13 यानी एस एन बराबर व्हाट, यानी एस एन भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं निकाल के। यहां लिखेंगे ए 13 बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 13 का मान दिया हुआ है 35, तो यहाँ लिख लेंगे 35 बराबर ए का मान है 7, यहाँ लिखेंगे 7 प्लस एन का मान है 13, 13 माइनस 1 अगुना डी का मान दिया हुआ है, हमको मालूम नहीं है तो डी का डी रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 35 बराबर 7 प्लस ये हो गया 13 में से गया तो 12 इंटू डी, 12 डी हो गया। 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। तो 35 में से 7 हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे, तो हो जाएगा 35 में 7 ज्ञात हो गया 28 बराबर 12 डी। तो डी बराबर हो जाएगा 28 बट्टा 12, 7 चौक 28 कटेगा और 3 चौके 12, यानी डी बराबर हो गया 7 बट्टा 3। डी का मान हमको निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे तो एस 13 दिल है, यानी एस एन का मान हम लोग को निकालना है, अर्थात योगफल निकालना है। तो चलिए यहाँ हम निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे इसलिए एस 13 बराबर सूत्र में होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है डी, ये होता है फार्मूला। चलिए इसे मान पुट करेंगे। एन का मान 13 दिया हुआ है, 13 बट्टा 2 हो जाएगा, 2 का 2, ए का मान दिया हुआ है 7, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस एन का मान है 13 माइनस 1 गुने डी का मान निकला है 7 बट्टा 3, यहाँ देंगे 7 बट्टा 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 बट्टा 2 इंटू हो गया 7 दूना 14 प्लस ये हो जाएगा 12 गुने 7 बट्टा 3, यहाँ कटेगा तो काट देंगे, 3 चौके 12 कट गया, बराबर हो गया 13 बट्टा 2, इधर हो गया 14 प्लस 7 चौक हो गया 28, अब बट्टा में कुछ नहीं है, चलिए कुछ नहीं तो डायरेक्ट 28 लिख लेते हैं, यहाँ 28 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो होगा 13 बट्टा 2 और 8 4 हो गया, इंटू ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह, 8 4 12 के 2 हाथ से 1 2 1 3 1 4 42 हो गया, 21 दूना 42 हो गया बराबर 13 गुने 21, 13 21 को हम लोग गुना कर लेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, 13 को 21 से 13 का 13 होगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 3 6 1 7 273 हो गया, यहाँ हो जाएगा 273, यही जो कि आंसर हो गया। दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमको संख्या मालूम नहीं है, लेकिन कह दिया कि दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, ठीक है, और लास्ट में जो है संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, तो संख्या हम लोग मालूम करने के लिए संख्या मान लेंगे। यहाँ हल में लिखेंगे माना कि दो प्राकृत संख्याएं x और y है। यहाँ हम दो संख्या x और y मान लिए, यहाँ बोल रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि दो प्राकृत संख्या के वर्गों का अंतर 45 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45। अब इसमें से क्या करते हैं तो वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो यहाँ जो वाई माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर बराबर
45 एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को क्या करेंगे, आगे भेज देंगे तो हो जाएगा ये, इसलिए हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस 45 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस 45 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यानी वाई स्क्वायर का जो मान हो जाएगा माइनस 45 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग में, यहां लिख देते हैं तथा प्रश्न के दूसरे भाग में कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की चरगुनी है। तो x संख्या को बड़ी संख्या मान लेते हैं और y संख्या को छोटी मान लेते हैं। तो कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की चरगुनी है, अर्थात ये जो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 4x। ठीक है, यानी छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या तो y है, तो इसका वर्ग यानी हो जाएगा वाई स्क्वायर, है ना। बड़ी संख्या का चरगुनी है तो क्या हो जाएगा 4x। अब इसको यदि हम तोड़ना चाहेंगे तो आप देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो है समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान वाई स्क्वायर बराबर माइनस 45 प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान वाई स्क्वायर बराबर माइनस 45 प्लस एक्स स्क्वायर रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0। अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर के जगह पर रखेंगे माइनस 45 प्लस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 4x इसमें है ये है बराबर 0, पीछे और का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ जो है इसको सीधा करके लिख लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये हो गया गुणनखंड। अब जो है इस यहाँ कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं, ए और सी को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 और 45 गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुना करने पे 45 भी पूर जाए और जोड़ने अथवा घटाने पे ये -4 भी पूर जाए। तो 9 × 45 ले लेते हैं। ठीक है, -9 और प्लस 5 को जब हल करेंगे तो -4 भी आ जाएगा और 9 5 गुना करेंगे तो 45 भी आ जाएगा। तो चलिए यही करते हैं, यहाँ पे यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x और माइनस 45 का 45 बराबर 0। अब इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस x कट गया, बच गया 9 प्लस इसमें से 5 ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस 9 × 5 = 45, यहाँ 9 हो जाएगा बराबर 0। चलिए अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब जो है ये दोनों में से वो क्या करते हैं, x माइनस 9 x 9 में से एक कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे x माइनस 9 इंटू में वो हो जाएगा x प्लस 5, यानी लिख लेंगे x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए x बराबर के बाद हो जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो नेगेटिव संख्या हमको लेना नहीं है, ऋणात्मक वाला संख्या लेना है, धनात्मक संख्या ने x का मान कितना निकल गया 9। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। तो चलिए समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है कितना, समीकरण 1 है वाई स्क्वायर बराबर माइनस 45 और प्लस एक्स स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। एक्स की जगह पे कितना रखेंगे, 9 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस 45 और प्लस 9 का स्क्वायर, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस 45 और प्लस 9 नामा 81, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 81 में से 45 गया तो बच जाएगा 36। ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए यहाँ हम बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग लगातार नीचे ही बनाइएगा। अब देखिए,
अब जो है यहाँ y यदि हम इसमें से निकाल लेते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, रूट चला जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट हो जाएगा 36, है ना। इसीलिए y स्क्वायर कितना होगा, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अर्थात ये 6 माइनस में भी है और प्लस में भी है। अब यहाँ लिख लेंगे, अतः यहाँ जो संख्या माने थे एक्स वाई, तो यहाँ तो एक्स वाई का मान निकल गया, तो लिख लेंगे अतः अभिष्ट संख्या बराबर, अतः अभिष्ट संख्या बराबर हो जाएगा, ये x का मान है 9 तो हो जाएगा 9 कॉमा एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा यही प्लस में, एक प्लस में 6 हो जाएगा, एक माइनस में, तो इसी को या करके लिख लेंगे, x का मान 9 और माइनस में एक को लिख लेंगे कॉमा 9 कॉमा माइनस 6, यही जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि शानदार सब क्वेश्चन है, कहता 51 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें जिनका गुणनफल 650 हो, यानी 51 को ऐसे दो भाग में विभक्त करना है जिनका गुणनफल कितना हो, 650 हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे हल में माना कि पहला भाग बराबर x मान लेते हैं तथा दूसरा भाग क्या करते हैं, तो 51 में से x घटा देंगे तो वो दूसरा भाग निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 51 माइनस एक्स, दूसरा हो जाएगा 51 माइनस एक्स, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो कहता है जिनका गुणनफल 650 है, यानी दोनों का गुणनफल कितना है 650। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से दोनों का गुणनफल कर देंगे, x इंटू हो जाएगा 51 माइनस एक्स, ठीक है। अब बराबर कितना है 650, यानी गुणनफल में है, दोनों गुणनफल में दे दिए, बराबर 650 हो गया। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 51 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 51x माइनस x को गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 650। इसी को फिर हम सजा के लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, ऐसा करते हैं इस सब को उधर भेज देते हैं, इसको भी उधर भेजेंगे बराबर के बाद, तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 51x, और ये तो प्लस में है ही 650 बराबर हो जाएगा 0। मतलब इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे गुणनखंड। जब इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो 650 है, यदि 26 और 25 को गुना करेंगे तो 650 भी हो जाएगा, और 26 और 25 को जोड़ेंगे तो यानी माइनस 26 और माइनस 25 को जोड़ेंगे तो माइनस 51 भी हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 26x और माइनस 25x और प्लस हो गया 650 बराबर 0। अब देखिए 26 और 25 को गुना करेंगे तो 650 भी हो जाएगा, माइनस 26 और माइनस 25 को जोड़ेंगे तो माइनस 51 भी हो जाएगा। अब ठीक है, तो अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकाल लेते हैं तो बच जाएगा x माइनस एक्स से एक्स कट गया, बच गया 26 हो गया माइनस, ये 25 इसमें से निकल जाएगा, ये बच गया x प्लस माइनस हो गया माइनस 25 में 26 से गुना करेंगे तो 650 हो जाएगा बराबर 0। अब इसमें से जो है x माइनस 26 में से एगो x माइनस 26 को कॉमन निकालेंगे, इंटू हो जाएगा x माइनस 25 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 26 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0। तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 26 है, प्लस में जाएगा उधर जाएगा, यानी बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में 26 हो जाएगा। उसी तरह से ये x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 25 है, बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ देख लिए कि x का जो हमको दो मान प्राप्त हो गया, ठीक है। तो x बराबर 26, x बराबर 25। तो चलिए हम यहाँ 26 और 25 है, तो एक संख्या कितना हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा x का मान 26 या 25 कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ लिख लेंगे, अतः पहला भाग बराबर 26 तथा दूसरा भाग बराबर, दूसरा भाग 51 माइनस एक्स है, यहाँ लिखेंगे 51 माइनस एक्स का मान कितना निकला है, तो चलिए 26 लिख लेते हैं यहाँ, तो हो जाए 51 में से 26 51 में से
26 से घटाएंगे तो कितना होगा 25, यानी 26 25 आ गया। इसी प्रकार से ये दोनों क्या हो गया, ये आंसर हो गया। बिना भाग दिए बताएं कि परिमेय संख्या 7/45 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी 7/45 में बिना भाग दिए हुए बताना है कि शांत है कि अशांत। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हल में, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 7/45। अब देखिए इस 45 को क्या करना है, ये ऊपर का जो है अंश है और निचला वाला हर है, तो हर वाले संख्या को गुणनखंड तोड़ना है। तो चलिए गुणनखंड तोड़ के देखते हैं। हर में है 45, रौप में यहाँ हम लोग 45 का गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 3 से लगेगा तो हो जाएगा 15 तिया 45, फिर 3 से लगेगा 5 तिया 15, इतना हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे इसीलिए 7 बट्टा और 45 के जगह पर लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 5। अब देखिए इसको देखने से ही पता चल जाता है ये शांत होगा कि अशांत। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ शांत होने के लिए या तो 2 का पावर n होना चाहिए या 5 का पावर m होना चाहिए, या 2 का पावर n और 5 का पावर m दोनों होना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ या कि 2 का पावर n हो या 2 के पावर m हो, या 5 का पावर m हो, या दोनों हो, या 2 का पावर n, ठीक है, इंटू 5 का पावर m, या तो ये अलग अलग हो या ये दोनों हो। जब इस प्रकार का होगा तो वो शांत दशमलव होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 5 तो आ रहा है, 5 तो ठीक है, लेकिन ये 3 भी आ गया। तो जब 3 आ गया तो 3 को क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये इसका मेल नहीं खाता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक लाइन लिख देंगे, अतः हर के गुणनखंड में 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n m का रूप नहीं है, इसीलिए 7/45 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो